एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में चैप्टर 11 चावल की रोटियां, है ना। तो आज इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, आपने किताब को ओपन किया, पेज नंबर 83। क्या लिखा गया है? चावल की रोटियां। पात्र परिचय, ये नाटक है बच्चों एक। ओके, चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पात्र परिचय। कोको 8 साल का एक वर्मी लड़का, कुछ मोटा। नीनी 9 साल की वर्मी लड़का। कोको का दोस्त। 300 8 साल का वर्मी लड़का, कोको बता दो दोस्त। मिमी 7 साल की वर्मी लड़की, कोको की दोस्त। उबातून जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूंछ और चश्मा लगाकर कर सकता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर तुम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजे पीछे की ओर खुलता है, दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचना के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बौंग करता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती है तो कोको आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। अब बेटा नाटक स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। फिर आगे, वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्करी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है, मुस्कुराता है। कोको, आहा, मज़ा आ गया। चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़ है। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी। कोको, ए कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। फिर आगे, कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा और मैं इन्हें छिपा देता हूँ। फिर नीनी, दरवाज़ा खोलो। कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। फिर कोको ने, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ? रेडियो की तरफ देखकर मैं तस्करी के रेडियो के पीछे छिपा दूँगा। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? फिर कोको ने बोला, कुछ खास नहीं, मैं अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी बोलता है, क्या? यह मत कहना कि तुम भूल गए कि परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। तो नीनी बोलता है, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहाँ ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन लें। कोको, नहीं नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैं तो इसे छू ही लिया भाई, मैं वह खराब खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। 300 के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको, नहीं, अच्छा फिर मिल लेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे। कौन बोल रहे? कोको बोल रहा है। कोको तस तरी उठाकर मेज के पास, तस तरी मतलब प्लेट होती है बच्चों, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको तस तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। मिमी। कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ?
वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी मिमी। फिर दरवाज़ा खटखटाया। कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा दी। कोको को भूख लगी है और उसके सब फ्रेंड आ रहे हैं। फिर बोलता है कोको, कहाँ छिपाऊँ कहाँ छिपाऊँ। कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदानी के अंदर छिपा दूँ। कोको फूलदानी में तरी लेकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी, क्यों कर दी। कोको बोलता है, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था, मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा है कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैं सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची। कोको बोलता है, सॉरी मिमी, मैंने सब खा लिया। हाथ से पेट को मलते हुए पेट एकदम भर गया। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खा जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात है। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 मेरे लिए। सोचा था तुम्हारे चावल की रोटी और मेरे मोटे पापड़ दोनों को बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है, पापड़ निकालती है, वह उन्हें तरी में रखकर डालकर मेज पर रखती है। फिर मिमी, गर्मा गर्म है। मिमी बोलता है, गर्मा गर्म है, स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देकर होठों पर जीभ फेर कर स्वागत। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता था हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निकलने के लिए चाय है? क्या बोला कि चाय है? तो कोको बोला, हाँ हाँ अलमारी में है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली में 2 कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। फिर बच्चों आगे देखते हैं, ये नाटक चल रहा है बच्चों। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा हुआ है। कोको, स्वागत। मेरा पेट भूख से गुड गुड कर रहा है, भगवान करे मिमी को ये गुड गुड न सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? कोको, आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको बोलता है, यह हमारे घर में चूहा घुस गया है, वही आवाज़ करता होगा। दरवाजे पर दस्तक। कोको आता है। फिर कोको, कौन? 300? मैं हूँ 300। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। 300 गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। 300, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ 300। 300 मेज़ के पास जाकर, हेलो काका। कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो 300। मिमी और 300 ने मेज़ के पास बैठते हैं। फिर आगे मिमी 300 से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली। फिर 300 बोलता है, केले के पापड़ों की तरफ देखता, आहा केले के पापड़। फिर मिमी बोलती है, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। कौन बोला? मिमी ने बोला। 300 को बोला कि भाई वो तो खा चुका है, तो आप मेरी मदद करो, कोको का तो पेट भरा हुआ है। फिर 300, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। 300 एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। फिर मिमी कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। 300 चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मत जो इस वक्त यहाँ आ गया। फिर कोको बोलता है, स्वागत है, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और 300 एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो 300, एक और खा लो। 300, नहीं मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। फिर मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा जो शाम को खा लेगा। 300, तुम जो डालती हो तो खा लेता हूँ। फिर कोको, चलो एक और, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। कोको को तो क्या भूख लग रही थी। 300 में, यह आवाज़ कैसी? मिमी बोलती है, यह एक बड़ा चूहा
घुस गए आया है जो कोको कहता है कि वही आवाज़ करता है। 300 ऐसा लगता है कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। फिर मिमी बोलती है अच्छा ये फूल कैसे? 300 ने ओ मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता हुआ अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह एक फूलदान अलमारी पर है। मिमी मुझे दो, मैं फूलदान में रख देती हूँ। कोको बोलता है नहीं नहीं मिमी। मिमी बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको ने बोला ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह ये फूल देखती है कि जिसमें में फुंसियाँ निकल आती है। 300 ओह मुझे बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों का वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वागत है, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तकों को कौन? उबातून, मैं हूँ दुकान को मैनेजर उबातून। मिमी बोलता है कोको से तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा जोर से, अभी आई उबातून चाचा। उबातून हेलो बच्चों, मेज के देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी आओ चाचा आओ, चाय लेंगे आप? उबातून कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातून को देती है। उबातून क्या मज़ेदार चाय, खूब खुशबूदार ताजगी लाने वाली। 300 चाचा आपने नाश्ता कर लिया? फिर आगे आता है अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। फिर मिमी बोलता है चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप ये पापड़ ले सकते हो उबातून, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। फिर 300 बोलता है कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातून बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी? 300 यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातून मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। फिर उबातून आगे बोलते हैं कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको बोला कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मिमी ने उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातून कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर हाँ वह रहा। क्यों, फूलदान का क्या करना है? तो उबातून बोलते हैं तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था और उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिला था, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातून अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है, उसमें उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातून कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी 300 गुड बाय चाचा। कोको बोलता है गुड बाय, स्वागत हो गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। किसने लिखा है नाटक? P.O. खीन, अनुवाद मस्टर कपूर ने। बच्चों हमने नाटक पढ़ा, तो इस नाटक से हमको यही शिक्षा मिलती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोको ने एक रोटियों के लिए झूठ बोला तो वो भूखा ही बैठा रहा, उसको कितना सारा झूठ बोलना पड़ा, है ना बच्चों? तो आप भी बच्चों आज का हमारा होमवर्क है 83 और 84 पेज नंबर अपने हिंदी के नोटबुक में लिखना। ओके, कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। बाय बाय।